नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर में 3 व्यक्ति की कल रात मृत्यु हो जाने की वजह से रात से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल कल रात रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में गटर साफ करने उतरे 5 व्यक्तियों में से 3 की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते मृतक के परिजन मौके पर पहुंच मुआवजे की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल 3 लोगों की मौत हो चुकी है और परिवार उससे उनका पति, पिता या बेटा छीन लिया है। हॉस्पिटल प्रबंधन यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि उन्होंने सफाई का ठेका एक प्राइवेट एजेंसी को दिया है, अतः सारी जिम्मेदारी एजेंसी की है। फिलहाल शवों को रात्रि में ही पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। बगैर सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी को अनदेखा करने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने सिर्फ घटना को दुखद बताया। फिलहाल आश्रितों के परिवार वालों को किसी भी तरह का मुआवजा परिवार को ना तो सरकार ने दिया और ना ही एजेंसी ने आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। अनमोल मांझी, गोविंद सैंज, पैरा कुमार जो कल तक जीवित थे आज मृत्यु कहलाएंगे। उनके परिवार अभी भी घटना स्थल पर ही रुदन कर रहे हैं, लेकिन संवेदनशील कही जाने वाली विष्णुदेव सरकार की संवेदना अभी तक नहीं जगी और ना ही इनसे जोखिम भरे काम लेने वाली एजेंसी जहां पर यह काम किया करते थे उनसे और अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। ठीक है, रोल है। ऐसा नहीं, बाद में घटना हुई थी सर, अभी तक तो क्या बातचीत हुई, क्या घटना रही और क्या आगे कार्रवाई की? यहाँ हॉस्पिटल में जो है 3 मजदूर जो है वो सफाई के लिए उतरे थे, उसमें तीनों की डेथ हो गई है और उनकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। साथ ही अभी जो परिजन है वो अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे को लेके मांग कर रहे हैं। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी बातचीत जारी है। सर, इन परिस्थितियों में उन 3 लोगों की जान गई है बिकॉज हमें पता चला है कि देयर आर नो सेफ्टी इक्विपमेंट्स। उनको इवन फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई कि इसमें आप घुसेंगे तो भी आपको कुछ खतरा नहीं। अभी इसमें मर्ग कायम किया जाएगा, मर्ग के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। क्या मर्ग के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी? मर्ग के कायम किया जाएगा, मर्ग जांच होगी, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। धन्यवाद। जिस प्रकार से आज मोनालिसा और फरमान खान ने प्रेस वार्ता की और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं उन्होंने आप पर और आपकी पत्नी को लेकर के भी कई गंभीर आरोप लगाए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, ये तो बात सब झूठ है, पूरी झूठ है, क्योंकि सनोज मिश्रा सर उसको बेटी मानता था और बेटी मानता है, क्योंकि मैं 24 घंटा हर फिल्म में, उन्होंने 2 फिल्म ली, हर जगह गया तो साथ में गया, मैं फैमिली को लेके गया। ये सारी बात झूठी है सर। जो सनोज मिश्रा पे आरोप लग रहे हैं वो गलत है सर, गलत, वो झूठ बात है। और जो भी बोल रही ना हो कि मैंने बच्चों उनको पाला, अब बाप कहाँ से 4 बच्चों को रोड पे फेंक देगा? मेरी घरवाली साथ में हमेशा रहती है, कभी कभी कमाने चले जाते, यही होता है। हाँ, जिस हम साथ में रहते थे। जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं, जैसे बेटा क्या नाम है आपका? रुपन्ना। आप मोनालिसा के साथ हमेशा रही हैं, फिल्म की शूटिंग के दौरान भी रही हैं और जो है आपका और जो मोनालिसा का व्यवहार जो है सनोज मिश्रा के प्रति कैसा था और सनोज मिश्रा का व्यवहार मोनालिसा को लेकर के कैसा था? जिस प्रकार से मोनालिसा ने आरोप लगाए कि सनोज मिश्रा बुरी नीयत से, गंदी नीयत से मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, गलत तरीके से टच करता था, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मोनालिसा और हम दोनों बहन साथ में रहते थे। मैं जब से वो वायरल हुई ना, कुंभ में से भी मेरे को साथ में मोनालिसा ने लाया। फिर सनोज मिश्रा सर आए तो जब भी आते थे ना तो तब भी मैं, मेरे पापा, मेरे काका, हम सब साथ में रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, हमको बेटी की तरह मानते थे, बहुत अच्छे है वो। आज जो जिस प्रकार से आरोप लगाया उसके बाद में आप लोगों ने जब ये पूरा सुना घटनाक्रम, उसके बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? क्या आप लोगों ने सोचा कि आज मोनालिसा ने इस तरह से क्यों आरोप लगाया है? और जो कुछ भी बोल रहे हैं ना सब झूठे सर, सब झूठे। क्या लगता है किसके कहने से ये सब कुछ कर रही हैं? और जो से शादी की ना सब बुलवा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। फरमान खान मतलब अगर मान लो कि कल सनोज मिश्रा पे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो क्या वो सही होगी? अगर कोई भाई कार्रवाई होती है जिस प्रकार छेड़छाड़ का आरोप लगा है और यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है सनोज मिश्रा पे, तो आप लोग, आपका परिवार क्या सोचता है कि सनोज मिश्रा पे सही कार्रवाई हुई है, गलत कार्रवाई? गलत हुई है, सब गलत है।
गलत हुई है कार्रवाई। मोनालिसा ने आरोप लगाया कि मेरी माताजी भी मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, मेरे भाई बहनों पे ध्यान नहीं देती थी। आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ बात है सर, ये तो इल्जाम बदे बात झूठ बोल रही है। वो बचने के लिए कर रही। मेरा आदमी, मेरा परिवार मेरे साथ में रहता था सर। जैसे सनोज मिश्रा पे जो आरोप लगाए, ये झूठ बात है सर, ये झूठ बात। जो आदमी आप बेटी मानता है उसके साथ में 24 घंटा मैं रहता था, मेरी बड़ी भाभी रहती थी, ये सारा झूठा लगा रही। मेरी बीवी मेरे साथ में हमेशा रहती है। मोनालिसा ने उसके पापा को लेकर के बयान दिया है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी का जो है आपस में संबंध ठीक नहीं है और मेरे नहीं, ये झूठ बात है सर। मेरे आपने एक वीडियो में देखा होगा कि मोनालिसा के पास गया था, हम दोनों जन माला भी पहनाया उनको, और देखो हम दोनों जन साथ में रहते थे, मेरे 4 बच्चे हैं। ये सब झूठ बात है, वो सब सिखा के कह रहे हैं सर। और मोनालिसा ने आज प्रेस वार्ता में ये भी कहा, फरमान खान ने भी अपने बयान में कहा कि मेरी परिजनों से बात हो रही है, मैं लगातार संपर्क में मोनालिसा है, लेकिन सनोज मिश्रा जो है परिवार को भड़का रहा है। नहीं, ये झूठ बात है सर। क्या कैसा तो क्या वहाँ से सोच लो ना सर, परिवार का फोन बंद है, वो पहले लगा रहे थे तो पहले से ही बंद है। फिर अब उसको समझ में आ गया कि कोई परिवार सब सिखा रहे हैं, कोई फैमिली तो बात नहीं कर रही है, पर किसी लड़कियों अनजान लड़कियों उनसे लगा लिया फोन। अब लड़कियों को पता नहीं है कि उधर लोकेशन पे मोबाइल रखा है, कोई अनजान लड़की जैसे लड़कियां है, ऐसी लड़कियों से लगा के उनने 2-1 बात कर ली, 2-3 बात कर ली। वो किसके फोन पर बात करेली, बोली नहीं, फरमान खाने नहीं, झूठ बात है सर। तो ये जो है ना, ये सब उसकी गलत बात है, ये सारी गलत बात है। सनोज मिश्रा के बारे में जो बोल रही है, वो तो पापा की तरह साथ में उनने कितना उसको प्रवेश किया, फिल्म के बारे में, एक्टिंग के बारे में। तो सनोज मिश्रा ने जो कुछ किया था वो अच्छा किया। ऐसा बोलने का था तो फिर मुख्यमंत्री के वहाँ गए थे हम दिन अपन। वो सनोज मिश्रा बाप की तरह, उन्होंने बेटी की तरह साथ में लेके घुमा और वो ऐसा लगा रहे इल्जाम। ये सब गलत बात है, झूठ है, क्योंकि मेरे को साथ दे रहा तो इसके लिए वो इल्जाम लगाई जा रही। सब झूठ बात है। ये उसका जो मोमेंट है, वो फरमान है ना, वो सिखा के बुला रहा है। ये जो इतनी जो बात बोल रही है ना मोनालिसा, सिखा के बोल रही है, फरमान के साथ में सीख लेके बोल रही है। के झूठ बोला रही है, उसके पति के यहाँ सीख कर रहा है और बदे इल्जाम मोनालिसा ने यह भी कहा है कि मेरे परिवार के लोग जिस प्रकार मीडिया के सामने ढोंग कर रहे हैं, रोने गाने का, मरने का, जिस प्रकार से ढोंग कर रहे हैं, जबकि वो सब अच्छे से खा रहे, पी रहे, दारू पी रहे और नाचना गाना कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। चूल्हा भी नहीं जल रहा है, खाना तो क्या, पर पानी भी नहीं पी रहे। देख रहे आप किसकी जो फैमिली है ना, पानी भी नहीं पी रही है। और कितने दिन तो खाना खाने को हो गए, क्या जमीन से उठाया उसकी बदला में कर रही है, बाप की नहीं बन रही है। तो अपनी क्या बनेगी सर? उसकी मम्मी ड्रिंक कहाँ कर रही, मम्मी की हालत देखो, 20 दिन से 15 दिन से कैसी हो रही है। पापा की दाढ़ी मूछी देखो, हालत देखो उसकी। हम झूठ बोलते होंगे तो आपके सामने खड़े हैं ना, देख लो। वो उसको फरमान है ना, सिखा के ऐसे बयान देने वाला। और जो सनोज मिश्रा है ना, उसको कोई शहरी गली में मोना को देखता भी नहीं, और उसने और उसका करियर के लिए आया, बेचारे ने उसको पिक्चर दिलाई, उसको लिखाया, पढ़वाया, उसकी शूटिंग करवाई, 2 बातें सिखाई। उसको कहीं फिल्म मालूम था मोनालिसा को, पर एक सनोज मिश्रा की वजह से वो अच्छी जिंदगी जी रही थी, और अभी वो मोमेडन के साथ में रहने के लिए उसके खिलाफ ऐसे गलत बयान दे रही है। ये सब झूठ है, हिंदू समाज का अपना बदनाम कर रही है। मैं 24 घंटा साथ में रहती थी उसके साथ में, मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। एक दिन भी उसको गलत शब्द नहीं सरोज भैया ने बोला। वो जो बोल रही है ना कि मेरे को टचिंग किया, वो किया, तो मेरे को बताना था, मैं बड़ी मम्मी थी। अब ऐसा कांटा हुआ जब भी क्यों उसने बताया, ये गलत बात है। बेटी की तरह मानता है, ऐसा हाथ पकड़े वो तो हम बोल सकते हैं, तो उसकी बात नहीं बोल सकती थी। वो सब झूठ बोल रही है, झूठ का इल्जाम दे रही है। आदमी गवाह है सनोज मिश्रा की तरफ से, सनोज मिश्रा की तरफ से ये पूरा गांव और पूरे 100-200 आदमी गवाह है। उसने बच्ची की तरह रखा उसको, उसका भाई भी गवाह और मैं मौजूद उसके साथ में बड़ी मम्मी रहती थी। ऐसा कुछ गलत बोलता तो मैं नहीं बोलती। उतना दर्जा सनोज मिश्रा ने दिया भैया।
भैया आज मोनालिसा और फरमान खान का एक प्रेस वार्ता के दौरान अपने माता पिता को लेकर के और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर के एक बयान जारी हुआ है और उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है अपने परिजनों पर और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए। उसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे, क्या ये जो बयानबाजी जो चल रही है वो सही है? देखिए, पूरा का पूरा झूठ है। चूंकि मोनालिसा उनके आज जंजाल में फंसी हुई है, मोनालिसा उनके दबाव में है। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा राज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो फरहान के पास मोनालिसा का कुछ गलत वीडियो है या उनकी टीम के पास गलत वीडियो है, जो उसके वीडियो का बहाना बनाकर वीडियो के रूप में उसको इस्तेमाल कर रही है कि तू हीरोइन बनने वाली है आगे के रूप में, यदि हमने ये वीडियो बता दिया तो तेरा करियर खराब हो जाएगा। इस कारण मोनालिसा को दबाव में ये इस प्रकार का सब बुलवाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मोनालिसा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो फरहान और मोनालिसा एक बार यहाँ पर आपने शादी करी है तो आप मैसूर आके बोल दीजिए, माँ बाप के सामने आकर आप बोल दो कि हम राजी मर्जी से शादी करी है, फिर हम हमारा विचार कर लेंगे कि इस पर क्या करना है। वो नाबालिग लड़की है, 16-17 साल की लड़की है, कैसी उसकी शादी हो गई? सब झूठा षड्यंत्र है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। सनोज मिश्रा जो 1 साल से 1.5 साल से उसके साथ रह रहा है, उसको पिता का दर्जा दिया उसने, उसको हीरोइन बनाने का सपना देखा उसने, वो कैसे कुछ भी कर सकता है? और यदि ऐसा कुछ था तो आपने उस समय माँ बाप को क्यों नहीं बोला, मीडिया में उस समय क्यों नहीं बोला? आज जब आपकी शादी करने के बाद में जब आप पे सब पूरा ये आप पूरे देश में एक्सपोज हो गए हो तो आप सनोज मिश्रा पे आरोप लगा रहे हो। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई वीडियो को लेकर के आपने बात कही है कि कोई वीडियो हो सकता है जिसको लेकर के वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, 100%। तो किस तरह का वीडियो और क्या लग रहा है आपको? कुछ भी गलत वीडियो मोनालिसा का बनाया हुआ है और जिसको बार बार उसको दबाव डाल के इस प्रकार का काम किया जा रहा है। या हो सकता है कि बंदूक और कट्टे का उस पर दिखाकर, चाकू छुरे दिखाकर उसके दबाव में उसका इस प्रकार करवाया जा रहा है। मोनालिसा एक बार यहाँ पर आगे बोल जाए, मैसूर के पुलिस थाने में आगे बोल जाए तो हम लोग मान लेंगे। जिस प्रकार से आप लोग जो है डीएसपी से भी मुलाकात की थी, आवेदन भी दिया था और आप परिजनों का भी बयान हुआ था, तो क्या अभी तक एफआईआर इस पूरे प्रकरण में हुई है? बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है, बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है, क्योंकि मोनालिसा के स्पष्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है वो सब लोगों के सामने हैं और वो 16 साल की नाबालिग बच्ची है, ये सारे लोगों को दिख रहा है। उन्होंने गलत प्रकार के कागज तैयार करे हैं जिसमें आधार कार्ड हो, समग्र आईडी हो, सब सारे के सारे गलत उसने फरहान ने बनाए हैं, जो लोगों को पता चल चुका है और शासन को पता चल चुका है। उसमें जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद है। क्या नाम लिखते हैं भैया? विक्रम पटेल, महेश्वर। बहन आप क्या नाम लिखती हैं? मेरा नाम नगमा है। आपके मामा की लड़की थी मोनालिसा और आप हमेशा बराबर की हैं, साथ में भी रही होंगी। हाँ। किस तरह का व्यवहार मोनालिसा का? 3 महीने रहती मैं उनके साथ, ऐसे कुछ भी बात नहीं थी। उसने 15 दिन में क्या खिलाया होगा, क्या नहीं करा होगा, हमको कुछ भी पता नहीं। और वो कह रही है कि घर वाले, उनको सबको पता था। घर वाले ने बोला कि हाँ उधर से उधर, जैसे कि झूठे इल्जाम लगा रही है, वैसा कुछ भी नहीं है अंकल। जैसे सनोज मिश्रा का बोल रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो हमको माँ बाप की तरह रखते हैं। जिस दिन आए थे उसकी शादी हुई, उस दिन भी आया, हमको खाना खिलाया, गांव में लेके जाके पराठे। हम नहीं रोए उसके आगे, वो रोए कि ऐसे बच्ची की तरह है वो, उनको कुछ भी नहीं आता और उनके साथ ऐसा किया। मोनालिसा ने जैसे एक बात और कही कि उसके पिता जो है वो और माताजी के संबंध ठीक नहीं है, उनकी बनती नहीं है। मैं हमेशा बच्चों की तरह मेरे भाई बहनों को पालती थी। कितनी सच्चाई आपको लगती है? सब झूठे। बचपन से मेरे मामा ने रखा है और मेरी नानी ने और मम्मी ने भी रखा है और मेरी नानी है, मेरी नानी ने बचपन में से उनको पाला है। वो इतना कह रही है कि मेरे 3 भाई बहन को मैंने पाला है, तो फिर उसको किसने पाल पोस के बड़ा किया? मम्मी पापा ने बड़ा किया ना। मम्मी पापा के अलावा कौन बड़ा करता है? वैसे सनोज मिश्रा ने भी सोचा कि बेचारे इतना घूम रहे माला लेके, उनको भी हम कुछ करके दिखाए। और वो क्या कह रही थी कि हम स्कूल बनाएंगे, नहीं स्कूल बनाया, नहीं कुछ दिखाया हमारे को। और फरमान से उसने शादी कर ली। जो आप मोनालिसा को लेकर के आप लोगों ने बड़े सपने देखे थे, अब ये सारे सपने इस प्रकार से बयान के रूप में आ रहे हैं, तो आपका जो पूरा समाज है वो क्या सोचता है? अब बहुत बुरा सोच रहे, सब रो रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। ठीक है। देशवासियों नमस्कार, सादर प्रणाम, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे
जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर जॉइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूँ। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया ये कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं हैं कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूँगा। दूसरी बात है कि मेरे खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। एक तो जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी बात वहाँ की ईसाई मिशनरीज भी मेरे पीछे लग गई जब से मेरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मोनालिसा वही सब बातें बोल रही है, ठीक वही बातें बोल रही है जो एक साल पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, वही सेम बातें बोल रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, उसके पास कुछ नहीं है, व्हाटएवर, जो भी मतलब जितना भी गिरावट की हद हो सकती है वहाँ तक जाकर लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, जिसकी मुझे पूरी आशंका है। और बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। एक हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो जारी किया तो उसमें भी मैंने कहा था कि मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैं भोपाल स्टेशन पे था, वहाँ से मैंने वीडियो जारी किया था। क्योंकि केरल से मुझे ऐसी खबरें आ रही थी। केरल में भी लोग हैं, हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोग मेरे संपर्क में हैं और मुझे बताते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आने वाले समय में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बात आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लव जिहाद की लड़ाई, धर्मांतरण की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी हो जाए, कल को मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि मेरे परिवार को थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। और ख़ास तौर पर मेरी माँ को, क्योंकि वो बहुत बीमार है। कुछ भी अगर मेरे साथ होता है तो सब देशवासियों से ये मेरा निवेदन है कि इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान रखें। क्योंकि मैं फिल्म डायरेक्टर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं किसी का पति भी हूँ, किसी का बाप भी हूँ और किसी का बेटा भी हूँ। ये सारी चीज़ें भी हैं। और मैं इतना बड़ा रिस्क इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जब मैं सच होता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे साथ सच्चाई है। सारे प्रकरण आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह से एक भोली भाली लड़की को बहकाकर, ब्रेन वॉश करके फिल्म के बहाने केरल ले जाया गया। केरल जहाँ के बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर खड़े होकर के आकर शादी को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ से पोस्टर जारी कर रहे हैं, द रियल केरल स्टोरी। ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पे दाग लगाने के लिए और शादी को आइकॉन बनाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की शादी देखो सक्सेस है, ताकि और भी लड़कियां इसके लिए प्रेरित हों। इसके लिए बड़ी अच्छी सी प्लानिंग की गई, जो मैं बार बार आपसे लगातार कहता आ रहा हूं। और आज मेरी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से मेरे ऊपर आरोप और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये जान रही है कि ये आरोप पहले क्यों नहीं आए। और अभी उनके पिताजी से भी बात हो रही, उनका भी वीडियो आ रहा है, वो इस बारे में क्या करें वो भी पहले आप लोग सुन लीजिएगा। और जिस तरह से मेरे खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुझे पता है कि मेरे राष्ट्रभक्त, मेरे सनातनी भाई मेरे साथ हमेशा खड़े, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन है और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी से, मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से, और माननीय योगी जी से सबसे विनम्र निवेदन है
कि इस मैटर में अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी बड़ी निष्पक्ष जांच हो, और इस प्रकरण की जो ये प्रकरण जो अभी चल रहा है लव जिहाद का, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। इस पर मेरा जो आर्थिक नुकसान था या मेरा जो सामाजिक नुकसान था या जो मानसिक था, उन सब से परे है सनातन में इस तरह का गंदा मैसेज जाना, जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए। और इस लड़ाई में मैं अगर नहीं उतरता तो परिवार सक्षम नहीं था, वो बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो अगर मैं खड़ा हुआ हूं इस लड़ाई के लिए तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इसमें अगर मैं मिट भी गया तो मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं होगा, क्योंकि जीवन नश्वर है और हमें कभी भी जिंदगी की इतनी परवाह नहीं की। मुझे मालूम है केरल से बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में आप लोगों के सामने चीजें आ जाएं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस लड़ाई को और मेरी आवाज को कभी दबने मत देना। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।